ये जो पिक्चर लगाई है सांड इधर आके बैठ जाता है। सही है। जमा हो जाएगा। बहुत पुराना रखता है ये ना। हाँ होगा ही, इतनी छोटी छोटी गलियां, मतलब उतना पुराना होगा ही वो। तो हो गए एकदम अच्छे से दर्शन मेरे। चीज जो हम दिए हैं अच्छे के साथ साथ मतलब प्योरिटी दिए हैं। हाँ मतलब प्योर नहीं है। आ रहे हैं। ये कितने तक जाता है रेंज पूरा? महंगे से महंगी कितने तक आती है? खर्चा करवा दिया आपने। नींबू चाय एक नंबर। केदार घाट पर गौरी केदारेश्वर मंदिर है, जिसके कारण इसका नाम केदार घाट पड़ा। केदार घाट और विजयनगरम घाट के बाजू में ही मानसरोवर घाट है। घाट एक ऐसा घाट है जो विवाह तोड़ देता है। राजा घाट, राजा घाट के बगल में बबुआ पांडे घाट है। दिग्पतिया घाट, चौसट्टी घाट, चौसट्टी देवी को जागृत पीठों में से एक माना जाता है। वाराणसी के प्रसिद्ध घाटों में से एक दरभंगा घाट राजसी ब्रुजराम महल से सुशोभित है। मुंशी घाट की स्थापना 18वीं सदी की शुरुआत में नागपुर के राजा के मंत्री श्रीधर मुंशी ने कराई थी। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होळकर को समर्पित अहिल्याबाई घाट है। दशाश्वमेध घाट, इसका मुख्य आकर्षण शाम की आरती है जो हर शाम होती है। वे काशी में प्रयाग घाट पर ही नित्य गंगा स्नान करते हैं। मान मंदिर घाट, मान मंदिर घाट जितना विशाल है उतना ही सुंदर भी है। महल की छत पर जंतर मंतर नामक एक वेधशाला है। त्रिपुर भैरवी घाट, माना जाता है कि मीर घाट के ठीक सामने गंगा में डूबा हुआ जरासंध तीर्थ है। ललिता घाट, ललिता घाट का नाम देवी ललिता के नाम पर रखा गया है। मणिकर्णिका घाट, कि अगर किसी व्यक्ति का यहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है और इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया। काशी करवट, यह मंदिर सैकड़ों सालों से एक तरफ 9 डिग्री झुका हुआ है। हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी मैं जा रहा हूँ गंगा स्नान के लिए। अभी सुबह के 6:30 बजे है, तो मैं सोनू जी का ही वेट कर रहा हूँ। वो जैसे ही आते हैं हम लोग निकल लेते हैं। तो आज गंगा स्नान करेंगे और उसके बाद होटल वापस आ जाएंगे। तो बाद में फिर 11 साढ़े 11 बजे शायद निकलेंगे और फिर आज दिन भर घूमेंगे। कल तो दर्शन अच्छे से हो गए और गंगा आरती भी हो गई। तो आपने शायद वीडियोस देखे ही होंगे, लाइक भी किए होंगे। कल के एक्सपीरियंस से मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो थोड़ा ध्यान रखना कहाँ कहाँ कितना खर्चा हो रहा है। तो नहीं तो आपकी जेब खाली करवाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। तो वो थोड़ा आप ध्यान से, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से रखना। मैं सोनू जी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी जैसा बहुत से तीर्थ स्थलों पर है तो वो आप थोड़ा ध्यान रखना। मतलब नहीं तो कब जेब खाली हो जाएगी समझ में भी नहीं आएगा आपके। ठीक है, तो अभी सोनू जी आते हैं तो हम लोग निकलते हैं और गंगा स्नान करके आते हैं फिर। ये तो पूरा बड़ा होता होगा हम पात्र को। यहाँ तक पानी हो जाता है। ये ऊपर तक? कभी कभी तो बाहर तक चला जाता है। बाप रे। तो अभी हम लोग आए केदार घाट स्नान करने के लिए। हाँ एक हो गई। ये नंबर बड़ी बोला ले।
நானூறு ஓலம் நாலு அடியாரை வந்து நலியாத வண்ண முறை செய் ஆன சொல்மாலை ஓதும் அடியார்கள் வாழ்க. जय हो गंगा मैया। कौन सी है छोटी वाली? हम लोग अभी फिर से एक बोट राइड पे निकले हैं। तो कल इवनिंग में तो हो गया था, तो आज एक मॉर्निंग में भी बोट राइड कर लेते हैं। तो वो भी सब दिन में कैसा दिखता है, सब घाट कैसे दिखते हैं, वो सब समझ में आ जाएगा, दिखेगा सब। केदार घाट पर गौरी केदारेश्वर मंदिर है, इसके कारण इसका नाम केदार घाट पड़ा। मैंने स्नान किया। गौरी केदारेश्वर मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। मुख्य मंदिर में एक शिवलिंग और नंदी है। यह मंदिर केदारनाथ हिमालय मंदिर में स्थित लिंगम की प्रतिकृति होने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ औरंगजेब की तलवार के निशान भी देखे जा सकते हैं। जब उसने इस मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की थी, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा था। मंदिर का आंतरिक भाग और घाट भारत के दक्षिण भाग की झलक देते हैं। घाट का अग्रभाग श्री गौरी कुंड के सामने है, जो ज़्यादातर सूखा रहता है और सिर्फ मानसून में ही भरता है। यह घाट दक्षिण भारतीय श्रद्धालुओं के बीच एक प्रमुख आकर्षण है, क्योंकि यह कुमारस्वामी मठ से जुड़ा हुआ है। यह विजयनगरम घाट के बगल में है। कहा जाता है कि विजयनगर के महाराजा ने इसे विकसित किया था और 1958 में राज्य सरकार ने इसे पक्का घाट बना दिया था। केदारेश्वर मंदिर को काशी विश्वनाथ से भी पुराना माना जाता है, क्योंकि इसका उल्लेख आरंभिक पुराणों में मिलता है। केदार घाट और विजयनगरम घाट के बाजू में ही मानसरोवर घाट है। आमिर राजस्थान नरेश मानसिंह ने इस घाट का और समीपवर्ती क्षेत्र में मानसरोवर कुंड का निर्माण कराया था। इस सरोवर का विशेष धार्मिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस सरोवर में स्नान करने से हिमालय में स्थित कैलाश मानसरोवर के स्नान का पुण्य मिलता है। नारद घाट। ऐसी मान्यता है कि नारद घाट एक ऐसा घाट है जो विवाह तोड़ देता है। मानसरोवर और राजा घाट के बीच स्थित नारद घाट अपनी विचित्र पौराणिक कथाओं के लिए जाना जाता है। इसे पहले कुआई घाट के नाम से भी जाना जाता था। 1788 में मठ प्रमुख दत्तात्रेय स्वामी द्वारा निर्मित इस घाट का नाम देवर्षि नारद के नाम पर रखा गया है। राजा घाट। 1807 में पुणे के पेशवा अमृतराव के निर्देशन में निर्मित राजा घाट को 1831 में जेम्स प्रिंसेप और 1909 में ग्रिम्स ने अमृतराव घाट के रूप में वर्णित किया था। विशाल क्षेत्र में पहले इस घाट के दक्षिण में अन्नपूर्णा मठ है और उत्तरी भाग में एक किला है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1965 में घाट का जीर्णोद्धार किया गया था। अन्नपूर्णा मठ में की जाने वाली गंगा आरती के कारण इस घाट पर शाम का समय आनंदमय होता है। राजा घाट के बगल में बबुआ पांडे घाट है। इस घाट का नाम बिहार के प्रसिद्ध पहलवान बबुआ पांडे के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने वाराणसी के प्रसिद्ध कुश्ती क्षेत्र की स्थापना की थी, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। पांडे घाट को पहले सर्वेश्वर घाट कहा जाता था, क्योंकि यहाँ सर्वेश्वर मंदिर स्थित है। पांडे घाट के बीच में धोबी घाट देखा जा सकता है, जहाँ धोबी पुरुषों को शास्त्रीय तरीकों से कपड़े साफ करते देखा जा सकता है।
दिक्पतिया घाट बंगाल के राजा दिक्पतिया द्वारा 18वीं शताब्दी के अंत में निर्मित दिक्पतिया घाट 20वीं शताब्दी तक चौसठी घाट का ही एक हिस्सा था। घाट के ऊपर उसी शासक द्वारा बनाया गया एक विशाल किला पत्थरों और ईंटों से बनाया गया है, जो बंगाली कला की मनमोहक संरचना को दर्शाता है। किला अक्सर दुर्ग की कला की याद दिलाता है। वर्तमान में किले को काशी आश्रम के नाम से जाना जाता है। चौसठी घाट चौसठी घाट के ऊपर स्थित मंदिर में विराजमान महिषासुर मर्दिनी व मां काली का स्वरूप भक्तों को दर्शन देकर पुण्य का लाभ देती है। नवरात्र में यहाँ खास उत्सव होता है। चौसठी देवी को जागृत पीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि काशी के राजा दिवोदास धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। एक बार उन्होंने देवताओं के समक्ष शर्त रखी कि यदि शिव काशी छोड़कर चले जाए तो वो काशी को स्वर्ग की तरह बना देंगे। देवताओं के अनुनय विनय पर भगवान शिव काशी छोड़कर कैलाश चले गए। कुछ दिनों के बाद शिव ने 64 योगिनियों को काशी भेजा। योगिनियों को काशी इतनी प्रिय लगी कि वे यहीं पर रह गई। इन्हीं को चौसठी माता के रूप में पूजा जाता है। 16वीं शताब्दी में बंगाल के राजा प्रतापादित्य ने इस घाट का निर्माण कराया। जर्जर हो जाने पर 18वीं शताब्दी में बंगाल के राजा दिक्पतिया ने इसका पुनः पक्का निर्माण कराया। जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर के स्वरूप में ही घाट के ऊपर मंदिर का निर्माण किया गया है। दरभंगा घाट वाराणसी के प्रसिद्ध घाटों में से एक दरभंगा घाट राजसी ब्रुजराम महल से सुशोभित है, जो गंगा के किनारे ऊंचा खड़ा है। 18वीं शताब्दी में नागपुर के शाही परिवार द्वारा निर्मित यह नदी के किनारे स्थित सबसे पुराने किलों में से एक है। किले का स्वामित्व 20वीं शताब्दी में तब बदल गया जब इसे दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह बहादुर ने अधिग्रहित कर लिया। महाराजा के दृष्टिकोण के तहत किले का व्यापक नवीनीकरण किया गया, जिसमें दक्षिण एशिया की पहली लिफ्ट की स्थापना भी शामिल है। आज ब्रुजराम पैलेस को एक होटल में बदल दिया गया है, जो हलचल भरे घाटों के बीच शानदार लगता है। लिफ्ट, जो इसके समृद्ध इतिहास का प्रमाण है, अब होटल के मेहमानों की सेवा करती है। हल्के गुलाबी रंग में नहाया हुआ महल एक अनोखा आकर्षण बिखेरता है, खासकर सुबह के सूरज की रोशनी में। मुंशी घाट मुंशी घाट की स्थापना 18वीं सदी की शुरुआत में नागपुर के राजा के मंत्री श्रीधर मुंशी ने कराई थी। कालांतर में उन्हीं के नाम से ही घाट की पहचान जुड़ गई। वर्ष 1915 में दरभंगा के राजा कामेश्वर सिंह ने तत्कालीन मालिक से इस घाट को खरीदा और यहाँ पर कई निर्माण कराकर घाट को भव्य स्वरूप प्रदान किया। घाट पर महल, राम जानकी मंदिर, नारायण स्वामी मंदिर, शिव मंदिर आस्था का केंद्र है। घाट पर बनी प्रमुख इमारत पहले दरभंगा महल के तौर पर जानी जाती थी। कालांतर में यह अब ब्रुजरमा पैलेस के नाम से पहचाने जाती है। पर्यटन की दृष्टि से भी यह आकर्षण का केंद्र है। वर्ष 1965 में राज्य सरकार ने घाटों के जीर्णोद्धार के क्रम में इस घाट पर भी पक्का निर्माण कराया और इसे भव्य स्वरूप दिया। अहिल्याबाई घाट मुंशी घाट के बगल में स्थित इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होळकर को समर्पित अहिल्याबाई घाट है। वर्ष 1785 में अहिल्याबाई ने शिवनगरी में आस्थावश यहाँ के घाटों को नया स्वरूप देकर तीर्थयात्रियों के लिए सहूलियत देने के लिए विकास कार्यों को गति दी थी। यहाँ गंगा घाट के तट पर ही एक विशाल महल का निर्माण कराया था, जहाँ से समूची उत्तरवाहिनी गंगा का विहंगम नज़ारा परिलक्षित होता है। इतिहासकार बताते हैं कि घाट का प्राचीन नाम गिरिघाट था, मगर कालांतर में इसका जीर्णोद्धार चूँकि अहिल्याबाई होळकर ने कराया था, इसलिए समय के साथ इसकी पहचान अहिल्याबाई घाट के तौर पर ही स्थायी हो गई। घाट पर ही अहिल्याबाई बाड़ा, हनुमान मंदिर व प्राचीन शिव मंदिर है। दशाश्वमेध घाट वाराणसी के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है। वास्तुकला की दृष्टि से प्रभावशाली विश्वनाथ मंदिर के सामने स्थित यह घाट बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस घाट के नाम के पीछे दो पौराणिक मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार इसे भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के स्वागत के लिए बनाया था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार इस घाट का निर्माण बाजीराव पेशवा प्रथम ने वर्ष 1740 में करवाया था, जिसके बाद 1774 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होळकर ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। दशाश्वमेध घाट पर इसके अत्यधिक धार्मिक महत्व के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं।
इसका मुख्य आकर्षण शाम की आरती है, जो हर शाम होती है और इसमें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक दोनों ही शामिल होते हैं। प्रयाग घाट। दिन रात पूजा करने के लिए आने वाले भक्तों से भरा प्रयाग घाट वाराणसी का एक और महत्वपूर्ण घाट है। दशाश्वमेध घाट के ठीक बाईं ओर स्थित इसे बालाजी बाजीराव ने 1778 में बनवाया था। यहाँ प्रयागेश्वर मंदिर है। प्रयागराज जो लोग कल्पवास करने प्रयागराज नहीं जा पाते, वे काशी में प्रयाग घाट पर ही नित्य गंगा स्नान करते हैं। जो नित्य स्नान से वंचित रह जाते हैं, प्रयाग घाट है। वे वसंत पंचमी पर प्रयाग घाट पर 5 डुबकी लगाने अवश्य पहुंचते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट। प्रयाग घाट के बगल में ही जो घाट है, उसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में उनका नाम दिया गया है। यह घाट पहले घोड़ा घाट के नाम से भी जाना जाता था। मान मंदिर घाट। मान मंदिर घाट जितना विशाल है, उतना ही सुंदर भी है। दशाश्वमेध घाट के उत्तर में स्थित इसे सोमेश्वर घाट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान सोमेश्वर, जो भगवान शिव का दूसरा रूप है, उनका लिंग स्थापित है। इस घाट का निर्माण आमेर के महाराजा मानसिंह ने 1600 में करवाया था। साथ ही इसके पास ही एक शानदार महल भी बना हुआ है। यह महल अपनी अलंकृत खिड़कियों की नक्काशी और अन्य शानदार विशेषताओं के साथ अपने आप में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। महल की छत पर जंतर मंतर नामक एक वेधशाला है, जिसे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1710 में बनवाया था। यदि आप पत्थर की बालकनी के साथ बालकनी के उत्तरी भाग की ओर जाते हैं, तो आपको आसपास के कुछ शानदार दृश्य देखने को मिलेंगे। मान मंदिर घाट पर कई हिंदू मंदिर भी है, जिनमें रामेश्वर मंदिर, स्थूलदंत विनायक मंदिर और सोमेश्वर मंदिर शामिल है। त्रिपुर भैरवी घाट। त्रिपुर भैरवी घाट एक धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल है और भक्तों के दिलों में श्रद्धा रखता है। त्रिपुर भैरवी घाट का दक्षिणी भाग आदि वाराही मंदिर का घर होने के कारण वाराही घाट के रूप में भी जाना जाता है। आदि वाराही 9 मातृ देवियों में से एक है। मीर घाट। माना जाता है कि मीर घाट के ठीक सामने गंगा में डूबा हुआ जरासंध तीर्थ है। गिरवन मंजरी में इस बात की पुष्टि की गई है कि वर्तमान मीर घाट पहले जरासंध घाट के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1735 में इस घाट और आसपास के किले का निर्माण वाराणसी के पूर्व फौजदार मीर रुस्तम अली ने कराया था और तब से इस घाट को मीर घाट कहा जाने लगा। पेशवा के प्रतिनिधि सदाशिव नाइक ने भी अपने लेख में मीर घाट के बारे में संकेत दिया था। ललिता घाट। ललिता घाट का नाम देवी ललिता के नाम पर रखा गया है, जो हिंदू धर्म में 10 देवियों के समूह का हिस्सा है, जिन्हें दश महाविद्या या महाविद्या कहा जाता है। उन्हें देवी आदिशक्ति का सर्वोच्च रूप भी माना जाता है। घाट का इतिहास भी मंदिर की वास्तुकला जितना ही आकर्षक है। जब नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह 19वीं सदी की शुरुआत में अपने निर्वासन के दौरान वाराणसी आए, तो उन्होंने एक मंदिर बनवाने का फैसला किया, जो नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर से काफी मिलता जुलता हो। हालांकि मंदिर का निर्माण पूरी गंभीरता से शुरू हुआ, लेकिन बीच में ही वो नेपाल लौट गए। उनके बेटे गिरवन युद्ध विक्रम शाह देव ने धर्मशाला और ललिता घाट के साथ साथ इसका निर्माण पूरा करने का बीड़ा उठाया। ऐसा माना जाता है कि घाट सहित पूरे मंदिर परिसर के निर्माण में 20 साल से ज़्यादा का समय लगा था। मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है और हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में इसे अन्य घाटों में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का यहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दोनों तरफ से सिंधिया घाट और दशाश्वमेध घाट से घिरा हुआ है। वाराणसी के अन्य सभी घाटों की तरह मणिकर्णिका घाट भी एक आकर्षक पौराणिक कथा से घिरा हुआ है, जो हमें यह बताती है कि इसका नाम कैसे पड़ा। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जब देवी सती के जलते हुए शरीर को हिमालय ले जा रहे थे, तब उनके कान के कुंडल इसी घाट पर गिरे थे। इसलिए इसे एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया गया और इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया, क्योंकि संस्कृत में मणिकर्ण का अर्थ कान के कुंडल होता है। घाट पर आपको कई तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। एक कोने पर आप एक पुजारी को लोगों की भीड़ को उपदेश देते हुए देख सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ आपकी नज़र दाह संस्कार से संबंधित अनुष्ठानों में लगे लोगों पर पड़ती है। काशी करवट। बनारस का यह मंदिर मणिकर्णिका घाट के पास दत्तात्रेय घाट पर है। यह मंदिर गंगा नदी के किनारे पर है और साल में जब भी गंगा नदी का जल स्तर ज़्यादा होता है, तो यह मंदिर पानी में डूब जाता है।
यह मंदिर सैकड़ों सालों से एक तरफ 9 डिग्री झुका हुआ है। कई बार तो गंगा का स्तर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो पानी इसके शिखर तक पहुंच जाता है। मंदिर में मिट्टी जमा हो जाती है और कई सालों से पानी की मार झेल रहा मंदिर अभी भी वैसा ही खड़ा है और झुका हुआ है। कहा जाता है कि यह मंदिर 300 साल पुराना है और यह मंदिर पीसा के मीनार की तरह झुका हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि उनकी एक दासी रत्नाबाई ने मणिकर्णिका घाट के सामने शिव मंदिर बनवाने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद निर्माण के लिए उसने अहिल्याबाई से पैसे उधार लिए थे। अहिल्याबाई मंदिर देखकर प्रसन्न थी, लेकिन उन्होंने रत्नाबाई से कहा था कि वह इस मंदिर को अपना नाम न दे, लेकिन दासी ने उनकी बात नहीं मानी और मंदिर का नाम रत्नेश्वर महादेव रखा। इस पर अहिल्याबाई नाराज हो गई और श्राप दिया कि इस मंदिर में बहुत ही कम दर्शन पूजन हो पाएंगे। एक मान्यता के अनुसार कई लोग इस मंदिर को मातृऋण मंदिर भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी ने अपनी माँ की ऋण से अरुण होने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन यह मंदिर टेढ़ा हो गया। ऐसे में कहा गया कि माँ के ऋण से अरुण नहीं हुआ जा सकता।
चलिए बहुत अच्छे से गंगा स्नान हो गए, तो अभी हम होटल के लिए निकलते हैं। मैंने पानी भी भर लिया कैन में। అందరం పెట్టిన వచ్చేస్తే వాళ్ళ ఇక్కడికి వస్తారు